नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ सूर्यकांत द्विवेदी और आप देख रहे हैं धर्म का मर्म चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ हम नई कथाओं के साथ, नई जानकारी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। उम्मीद करते हैं आज गणेश चतुर्थी के दिन आप सभी ने भगवान गणपति जी को अपने घर में प्रतिष्ठापित किया, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की और अपने घर प्रतिष्ठानों पर भगवान गणपति जी की पूजा आराधना करके सुख शांति, सुख समृद्धि की कामना की होगी। गणपति जी आपके घर में विराजमान हो गए हैं, तो आइए हम एक दंत कथा से गणपति जी की आराधना भी करते हैं और आपको प्रेरक प्रसंग भी सुनाते हैं गणपति जी का। ये बहुत सामान्य प्रसंग है, लेकिन इसके मूल में अगर हम जाते हैं तो हमें बहुत कुछ संदेश मिलते हैं। जैसा आप जानते हैं कि कोई भी पूजा हो, अनुष्ठान हो, उसमें गणपति जी की पूजा सबसे पहले होती है। ये अधिकार उनको ऐसे ही नहीं मिल गया। भगवान शंकर और पार्वती जी ने इसलिए नहीं दे दिया उनको, गणपति जी को, अधिकार कि वो उनके प्रिय थे या आकार में बड़े थे या बुद्धि में कौशल थे। इसके पीछे बहुत एक धारणा है, इसके पीछे बहुत एक कथा है। तो आइए बिना किसी देरी के हम आपको उस कथा की ओर ले चलते हैं, जिस कारण से गणपति जी सर्वप्रथम पूजे गए। गणपति जी भगवान शंकर और पार्वती जी के मानस पुत्र थे। कार्तिकेय जी पार्वती जी के गर्भ से उत्पन्न शिशु थे, उत्पन्न हुए थे। और इसके पीछे की कथा ये है कि तारकासुर नाम का एक राक्षस था, असुर था, जिसने ब्रह्मा जी से यह आशीर्वाद ले लिया था कि यदि उसकी मृत्यु हो तो भगवान शंकर जी के शुक्र से उत्पन्न पुत्र द्वारा ही उसकी मृत्यु हो, अथवा नहीं। कालांतर में भगवान शंकर और पार्वती जी का मिलन होता है और पार्वती जी के गर्भ से कार्तिकेय जी का जन्म होता है। गणेश जी मानस पुत्र हैं, गर्भ से उत्पन्न नहीं हैं। जैसे जैसे दोनों भाई बड़े हुए तो कार्तिकेय जी को अहंकार हो गया कि भगवान शंकर और पार्वती जी के तो वे गर्भस्थ शिशु हैं, तो माता पिता के भी सबसे लाडले जो हैं वही होंगे। तो एक दिन कार्तिकेय जी ने शंकर और पार्वती जी से पूछा कि आप गणेश और मुझ में किसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और कौन आपका लाडला है। भगवान शंकर जी बोले, भाई हमारे लिए तो तुम दोनों ही प्रिय हो। कार्तिकेय जी बोले, नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप हमें ये बताइए कि हम में से आपका कौन प्रिय है और कौन आपकी सेवा करता है। शंकर जी बोले, अच्छा ऐसा करते हैं, इसका निर्धारण करते हैं कि तुम में से कौन श्रेष्ठ है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, कौन माता पिता का भक्त है और कौन अग्रणी है। तो इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित करते हैं। और शंकर और पार्वती जी सामने बैठ गए और उन्होंने कार्तिकेय जी और गणेश जी को बुलाया और कहा कि सामने
उस पेड़ तक दौड़िए और वापस आइए। कार्तिकेय जी ने कहा कि ये तो बहुत आसान सी प्रतियोगिता है? वह तो जीत ही जाऊंगा। और कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर पर लेके जो है दौड़ पड़े। गणेश जी का विशाल शरीर, मोटा शरीर, गणेश जी ने सोचा कि भाई मैं तो कार्तिकेय से जीत ही नहीं सकता, कितनी ही कोशिश कर लूँ, अगर दौड़ूंगा भी तो गिर जाऊंगा या दौड़ जो है वो समय से पूरी नहीं कर पाऊंगा। तो गणेश जी ने अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया और शंकर और पार्वती जी के 5 चक्कर लगा लिए, परिक्रमा कर ली 5। उसके बाद कार्तिकेय जी दौड़ते हुए आए, कहने गणेश तो दौड़ा ही नहीं, वह विजयी हो गया। भगवान शंकर ने गणेश जी से पूछा कि भाई क्यों, क्या हुआ, तुम क्यों नहीं दौड़े? गणेश जी बोले कि मैं तो इसलिए नहीं दौड़ा क्योंकि मेरे लिए आपसे बढ़कर कोई गंतव्य नहीं हो सकता, कोई मंजिल नहीं हो सकती, और मेरे लिए तो सभी धाम, सभी तीर्थ वो आप हैं। इस प्रश्न के उत्तर से शंकर और पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुए और गणपति जी को, गणेश जी को उन्होंने कहा कि जो अपने माता पिता की सेवा करता है उसके लिए चारों धाम वही हैं और वही अग्रणी देव की पदवी पर सुशोभित हो सकता है। इस तरह गणपति जी सर्वप्रथम देव कहे गए। यहाँ से हमें इस कथा से 2 चीज़ें और हमें मिलती हैं। पहली चीज़, कोई सगा होने पर सगा नहीं हो जाता और कोई सौतेला होने पर, जब मानस पुत्र हो जाने पर, गोद लिए पुत्र हो जाने पर कोई पराया नहीं हो जाता। भगवान शंकर जी के परिवार से हमें 2 सीख मिलती हैं कि गर्भस्थ शिशु भी कार्तिकेय जी हैं, मानस पुत्र भी गणेश जी हैं, लेकिन यहाँ मानस पुत्र गणेश जी अपने गुणों से वो स्थान हासिल कर लेते हैं जो हमें कहीं देखने को नहीं मिलता। इसलिए शिव परिवार सुखी परिवार कहा गया है। और आप सबसे भी हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप गणेश जी जैसे गुणों को धारण करिए, विद्या बुद्धि विवेक को धारण कीजिए, अपने माता पिता की सेवा कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार। कल एक और कथा के साथ हम यहाँ उपस्थित होंगे। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप कृपया इसे लाइक कीजिए। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम, शुभ रात्रि।